नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो घटना है वो इतनी भयावह है, इतनी डरावनी है और इतनी सीने को छलनी कर देने वाली है, दिल को तार-तार कर देने वाली है कि मैं यही कहूँगा कि जो कमज़ोर दिल वाले होंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। पर चूँकि ये ख़बर बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि इस ख़बर को आप तक पूरी डिटेल में मैं लेके आऊँ कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। दरअसल 6 जुलाई 2024 मतलब कि बस 2 महीने होने ही वाले हैं इस घटना को। 6 जुलाई 2024 की सुबह 6 बजे अक्षिता मात्रे नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 30 साल है, जो शादीशुदा है, उसकी शादी को 6 साल हो चुके हैं, उसका 3 साल का एक बेटा है। सुबह-सुबह 6 बजे नहा धोकर निकल जाती है। नाराज़ थी अक्षिता, इसका मूड ख़राब था, डिप्रेस्ड थी, हताश थी। सुबह 6 बजे अपने घर से मतलब अपने ससुराल से निकल जाती है और जब ये घर से निकल जाती है तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई इंसान निराश, हताश होता है या डिप्रेस्ड होता है तो वो अक्सर अपने घर से बाहर निकल जाता है अपने मूड को ठीक करने के लिए। तो वैसे ही अक्षिता भी अपने घर से, अपने ससुराल से अपना मूड ठीक करने के लिए ही निकली थी और लगभग उसने 9-10 बजे के करीब एक रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और वहाँ से 10 बजे के बाद वो निकल गई नवी मुंबई के ठाणे में स्थित श्री गणेश घोल मंदिर फाटा। और दोस्तों ये जो मंदिर है वो शील फाटा पर्वत पर स्थित है। मतलब ये जिस जगह पर स्थित है वो एक पर्वत है, अगल बगल उसके जंगल है, ग्रीनरी है और ये कोई ऐसा मंदिर नहीं था जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। आपने देखा होगा कई सारे आउटर में, शहर से थोड़ा सा दूर, शहर के थोड़े कोने में, पहाड़ियों पर, पर्वतों पर भी कुछ ऐसे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वैसा ही एक मंदिर था और मंदिर की सीढ़ियाँ जंगल के बीचों बीच से गई हुई है, अगल बगल ग्रीनरी है और थोड़ा ऊंचाई पर ये मंदिर है। और अक्षिता अक्सर वहाँ पे जाया करती थी जब भी उसको अपनी मानसिक शांति चाहिए होती थी, तो वो अक्सर गणपति बप्पा को बहुत माना करती थी और वो गणेश जी के मंदिर में जाती थी। और इस बार भी अक्षिता 6 जुलाई को जब इस मंदिर में गई तो इसे नहीं पता था कि इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इंसानियत को शर्मसार कर देगा। अक्षिता वहाँ जाती है और अक्षिता टेंशन में थी, डिप्रेस्ड थी और जब अक्षिता वहाँ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ के जो महंत हैं, महंत बालक दास जी, वो वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर कोई और महंत है और उन महंत के साथ 2 केयर टेकर भी हैं, जिन्हें अक्षिता पहली बार देख रही थी। और अक्षिता को देखकर वो तीनों समझ गए थे कि अक्षिता परेशान है, हताश है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया बिटिया, परेशान लग रही हो। तो अक्षिता ने जवाब दिया कि जी हाँ बाबा, मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो जब पूछा गया तो अक्षिता ने अपनी सारी कहानी बताई और अक्षिता ने जो अपनी सारी कहानी बताई कि वो क्यों परेशान है, वो मैं आप सभी के सामने बताना चाहूँगा। दोस्तों, अक्षिता की 24 साल की उम्र में शादी हुई, मतलब आज ही से लगभग 6 साल पहले अक्षिता की शादी हुई कुणाल मात्रे नाम के एक बंदे से, जो कि बेलापुर, नवी मुंबई का रहने वाला है। और कुणाल से शादी के अगले दिन से ही कुणाल के घर वाले, मतलब अक्षिता के सास ससुर, अक्षिता को उसके रंग रूप को लेकर, उसके नैन नक्श को लेकर ताने देते थे, उसे गालियाँ देते थे, बुरा भला कहते थे। और एक दिन भी, शादी के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं था जब अक्षिता के सास ससुर ने उसके साथ थोड़ा अच्छा भी बिहेव किया हो, ऐसा नहीं था। और अक्षिता का जो हस्बैंड है कुणाल, उसको सट्टे की और जुए की बहुत गंदी लत थी और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नवी मुंबई में ही काम करता था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। और सट्टे और जुएबाजी के चक्कर में ये अय्याशी में अपना सारा पैसा उड़ा देता था। और अक्षिता की जब इससे शादी हुई थी तो अक्षिता एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी। बट वो कहते हैं ना, जो इंसान खुद बदचलन होता है उसको अपना पार्टनर भी कहीं ना कहीं बदचलन ही दिखता है। और शक की बीमारी की कोई दवाई नहीं होती है, आपने सुना होगा। तो कुणाल अक्षिता पे शक करता था, बहुत शक्की मिजाज का था। जब वो प्राइवेट जॉब करती थी बैंक में तो वो कहता था कि तेरा इससे चक्कर चल रहा है, तेरा उससे चक्कर चल रहा है। अगर अक्षिता अपने बैंक के कलीग से बात कर ले तो कुणाल को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। अक्षता के बैंक से कोई मैसेज आ जाता था तो कुणाल बड़ी शक की निगाहों से उसे देखता था कि किसका मैसेज आया, किसका मैसेज आया। भले ही वो ऑफिस के किसी काम का मैसेज हो, किसी कलीग का काम से आया हुआ मैसेज हो, तो भी जो है कुणाल को शक हुआ करता था। शक इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अक्षिता को मजबूरी में अपनी वो प्राइवेट बैंक वाली नौकरी छोड़नी पड़ी। और शादी को कुछ समय हुआ था, बैंक की नौकरी छूटी अक्षिता की, और
शादी के 2 साल आते-आते अक्षिता इतनी परेशान हो गई थी, इतनी स्ट्रेस्ड हो गई थी, इतना ट्रॉमा में पहुंच गई थी कि वो अपने घर, अपने मायके, जो कोपर खैराने नवी मुंबई में स्थित है, वहाँ चली गई। अब 2 महीने अक्षिता अपने मायके में थी शादी के 2 साल बाद। तो 2 महीने बाद कुणाल अक्षिता के घर गया, अक्षिता के मायके गया और वहाँ पर उसके मायके वालों को, मतलब अपने ससुराल वालों को उसने कन्विंस किया कि मैं अक्षिता को अब कोई परेशानी नहीं दूंगा, इसको परेशान नहीं करूँगा, अब हमारे बीच सब कुछ ठीक होगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं वापस से सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर अपनी बातों में लेकर कुणाल जो है अक्षिता को वापस ले आया था 2 महीने बाद। मतलब शादी के 2 साल बाद अक्षिता परेशान होकर अपने मायके गई और फिर 2 महीने वहाँ पे रही। 2 महीने बाद कुणाल आकर के उसको वापस अपने घर ले गया। पर ये जो दौर था परेशानी का, उसको मानसिक प्रताड़ना देने का, उसको परेशान करने का, उस पे फप्तियाँ कसने का, उस पे तंज कसने का, ये जारी रहा कुणाल और कुणाल के घर वालों द्वारा। अब अक्षिता की जॉब भी जा चुकी थी, चूँकि शक के चलते अक्षिता की जॉब छुड़वा दी थी कुणाल ने। कुणाल की अय्याशियों में ही उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाया करते थे, जितना भी वो कमाता था। तो अब जो है कुणाल और कुणाल के घर वाले अक्षिता के जो माता पिता थे, अक्षिता के पिता जो कि रिटायर हो गए थे, उनका जो पेंशन फ़ंड था उस पर उनकी नज़र गई और वो अक्षिता को प्रेशराइज्ड करने लगे, उस पर मेंटल प्रेशर देने लगे कि अब तू तेरे घर से जो तेरे बाप का जो पेंशन फ़ंड है उसमें से तू पैसे ला कर दे। ये दबाव भी अब कुणाल के घर वाले अक्षिता पर बनाने लगे। अब शादी को जैसे ही 3 साल पूरे होते हैं तो अब अक्षिता जो है एक बेटे को जन्म देती है और अक्षिता को लगता है कि चूँकि अब मैं माँ बन गई हूँ और माँ बनने के बाद जब घर की बहू भी माँ बन जाती है और घर के वारिस को जन्म देती है तो उसके ससुराल वालों का भी जो नेचर है उसके प्रति, बहू के प्रति ठीक हो जाता है। ऐसा माना जाता है हर मिडिल क्लास फैमिली में या कोई भी परिवार आप देखते हैं तो उसमें। पर यहाँ पर जब अक्षिता ने अपने बेटे को जन्म दिया और उसके बाद उसने एक उम्मीद लगा के रखी हुई थी कि अब शायद मेरे ससुराल वाले सुधर जाएं, उनकी अकल ठिकाने आ जाए, पर वो गलत थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अक्षिता ने जब अपने बेटे को जन्म दिया तो उसके बाद भी ये जो मेंटल ट्रॉमा था, ये जो ताने थे, ये जो गालियाँ थी, ये जो प्रेशर जो दिया जाता था कि तू तेरे बाप के पेंशन फंड में से पैसे ला करके दे, ये अभी भी जारी था और अक्षिता बहुत परेशान हो गई थी। पर अक्षिता को अब उसके बच्चे के लिए जीना था, अब उसके बेटे के लिए जीना था, इसलिए अक्षिता चुपचाप सब कुछ सह कर, ये कड़वा घूंट पी कर डेली पल पल उसके घर में, उसके ससुराल में रही। पर इसीलिए रही, उसकी रहना कह सकते हैं कि मजबूरी भी थी एक तरह से, क्योंकि अगर वो मायके जाती तो उसको और प्रेशर किया जाता, और प्रेशराइज्ड किया जाता कि तू तेरे पिताजी के पेंशन फंड में से पैसे ला करके दे, और घर पे रहती तो उसे गालियाँ पड़ती। पर उसे जीना था अपने बेटे के लिए। उसने अपने बेटे की परवरिश की, उसको थोड़ा बड़ा किया। बेटा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ और 3 साल का अक्षिता का बेटा अब हो गया है। और ये कहानी जो है अक्षिता उस मंदिर में बैठ करके उस पुरोहित और 2 जो केयर टेकर थे उस मंदिर के, उनको सुना रही थी। चूँकि जब वो अक्षिता के पास आए तो उन्होंने अक्षिता का भरोसा जीत लिया। अक्षिता को लगा कि ये मंदिर है, पवित्र जगह है, मैं अक्सर यहाँ पे आती जाती हूँ और ये भी पुरोहित जी ही हैं, तो इनसे सारी बातें शेयर की जा सकती हैं। तो अक्षिता ने ये सारी कहानी जो है उन पुरोहित और वो जो 2 केयर टेकर थे उनके सामने लाकर रख दी थी। और अक्षिता ने ये भी बताया कि कल, यानी कि ये घटना है 6 जुलाई 2024 की, और एक दिन पहले मतलब 5 जुलाई 2024 को इतना ज़्यादा उसके घर वालों ने उसे परेशान कर दिया, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया, उसके साथ मारपीट भी की, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी वो मारपीट और मेंटल प्रेशर, मेंटल ट्रॉमा, कि वो सुबह सुबह 6 बजे बिना बताए घर से नहा धो के निकल गई। ये भी वो वहाँ पर बता देती है अक्षिता, उस महंत को और वो जो 2 केयर टेकर थे उनको। तो अब जैसे ही ये सारी कहानी वहाँ के महंत, जो वहाँ का जो नया महंत था, उसको पता चलती है, वो सुनता है और ये भी वो सुनते हैं कि भाई ये बिना बताए अपने घर से निकली है। और उस मंदिर में उस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ अक्षिता थी, वो महंत था और 2 केयर टेकर थे। कुल मिला के 4 लोग ही उस मंदिर में उस वक्त थे। अब जब ये सारी कहानी उस महंत ने और 2 केयर टेकर जो थे उन्होंने सुनी, तो उसके बाद वहाँ पे चाय बनाई उन्होंने और अक्षिता को चाय बनाकर चाय पीने को दी कि लो बेटी चाय पियो, तुम टेंशन मत लो। तो अक्षिता को लगा कि ठीक है, मंदिर में पुरोहित जी हैं, मैंने अपने दिल की बात जो है, अपना जितना भी गम है, कई बार कहते हैं ना कि जो दुख है वो बांटने से थोड़ा कम होता है,
और खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है। तो यहाँ पे अक्षिता को भी लगा कि मैं पुरोहित जी को कि सारी बातें बता दी मैंने, तो अब वो थोड़ा सा हल्का फील कर रही थी, थोड़ा टेंशन फ्री फील कर रही थी। यहाँ पे पुरोहित और वो जो 2 केयरटेकर थे वो भी दिलासा दे रहे थे कि बेटी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दुनिया ऐसी ही है, पर भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ ऊपर वाला ठीक कर देगा। और ऐसा कह के उसको चाय पीने को देते हैं। अब चाय पीने को जब उसको देते हैं तो यहीं से इंसानियत को तार तार कर देने वाली घटना सामने आती है कि इन्होंने इस चाय में, इन तीनों ने मिलके इस चाय में भांग की 2 गोलियां डाल दी थी। भांग का हैवी डोज उस चाय में डला हुआ था। और अक्षिता ने चाय पी, और अक्षिता चाय पीने के थोड़ी ही देर बाद बुरी तरह से बेहोश हो गई। और जब वो बेहोश हुई तो इन तीनों ने, जो मंदिर के अंदर का जो कंपाउंड था उसमें एक कक्ष था, एक रूम था, वहाँ पर ले जा कर के अक्षिता को बंद कर दिया। मतलब अक्षिता तो बेहोश थी, बेहोशी की हालत में थी, तो अक्षिता को उस कक्ष में बंद कर दिया और इंतज़ार किया शाम होने का, क्योंकि दिन में तो अक्सर वहाँ पे दर्शनार्थी आते थे, कभी कभार कुछ दर्शनार्थी आ गए। जैसे कोई शहर में मंदिर है तो वहाँ पे अक्सर दर्शन के लिए कोई भी आ जा सकता है, बट ऐसे जंगल में अगर कोई मंदिर है, आउटर में कोई मंदिर है, तो वहाँ पे दिन में भी काफ़ी शांति रहती। तो ऐसा ही इस मंदिर के साथ भी था। तो दिन में कोई दर्शन करने ना आ जाए, इस डर से कि भैया उनका भांडा ना फूट जाए, वो देख ना लें कि यहाँ पे इन्होंने तो लड़की को बेहोश कर रखा है, इसलिए वो दिन में रुकते हैं। अक्षिता को उस कक्ष में उन्होंने बंद करके रखा हुआ था। और शाम जैसे ही होती है, मंदिर का पट जैसे ही बंद होता है, उसके बाद ये तीनों दरिंदे, जी हाँ दरिंदे, उसके साथ बारी बारी बेहोशी की हालत में ही, मतलब अक्षिता बेहोश है, बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं। सोचिए आप, मंदिर जैसी पवित्र जगह, अपने आप को पुरोहित कहने वाले, मंदिर में रहने वाले 3 हैवानों ने, या कहें शैतानों ने, हैवानों ने, जितने भी बुरे वर्ड्स कहे जाएं कम हैं, इन्होंने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। अभी भी बेहोशी थी अक्षिता। और जैसे ही 7 जुलाई की सुबह होती है, सुबह 7 बजे के लगभग जब अक्षिता को होश आता है, तो उसका माथा चकरा रहा होता है और उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है, बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा होता है उसको जेनाइटल्स में। और जैसे ही उसको होश आता है अक्षिता को, वो बहुत ज़ोर से चीखती है, दर्द के मारे बहुत ज़ोर से चीखती है। और जब अक्षिता बहुत ज़ोर से चीखती है तो उसकी चीख सुनकर ये तीनों टेंशन में आ जाते हैं कि अरे यार, ये तो चीख रही है, सुबह के 7 बज चुके हैं, अगर दर्शन करने लोग आए और किसी ने देख लिया कि लड़की चीख रही है, हम तीनों यहाँ पे, तो भांडा तो फूट जाएगा हमारा, अब क्या करें। तो ये तीनों उस कक्ष में गए जहाँ पर इन्होंने अक्षिता को बंद करके रखा हुआ था और उसके साथ दुष्कर्म किया था एक रात पहले। इन्होंने पत्थर में अक्षिता का सिर मारा, उसे पीटा और उसका गला दबाया। और उसका गला तब तक दबाया, बहुत पीटने और उसका सिर जो है बुरी तरह से पत्थर में मारने के बाद, जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। यहाँ पे अक्षिता ने दम तोड़ दिया, क्योंकि बहुत बुरी तरह से उसको मारा जा रहा था, सोचिए आप। और ये सब हुआ। उसके बाद फिर से एक बार और इन तीनों शैतानों ने अक्षिता के साथ दुष्कर्म किया और अक्षिता की बॉडी को वहीं सीढ़ियों से नीचे खाई में फेंक दिया, ये सोच के कि इसकी जो बॉडी है कोई भी जानवर आएगा खा लेगा और जानवर आके इसकी लाश जो है ठिकाने लगा देगा। तो उन्होंने वहीं सीढ़ी के पास से, चूँकि जंगल था और पहाड़ियों पर ये मंदिर था, तो इन्होंने उसकी लाश को फेंक दिया। और ये अपने प्लान को लेकर के, जो भी इनके दिमाग में प्लान था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, फिर इसकी बॉडी को यहीं से फेंक देते हैं, इस प्लान के चलते ये इतने श्योर थे, ये तीनों हैवान, ये तीनों शैतान, कि इनको लगा कि हम पकड़ा ही नहीं सकते, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हम तक कोई पहुंच नहीं सकता, हम बिना टेंशन के हैं, कुछ भी नहीं होगा, ये सोच रहे थे ये तीनों। और ये वहाँ पे खाई में जो है उसकी लाश को फेंक देते हैं। ये था 7 जुलाई का दिन। अब वहाँ जब अक्षिता घर से निकली थी 6 बजे, तो इसके घर वालों को कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि इसके जो ससुराल वाले थे वो तो पता था आपको कैसे हैं कि जाना हो तो जाए, जहाँ जाए वहाँ चली जाए, घूम फिर के तो घर ही आ जाएगी। पर जैसे ही दोपहर होती है तो इसके पति को लगता है कि कहाँ चली गई, फ़ोन लगा के पूछता हूँ। वहीं पास में ही एक मंदिर और था, वहाँ पे भी अक्सर वो जाया करती थी। मतलब ये घटना अब मैं 6 जुलाई की सुना रहा हूँ, एक दिन पहले की, जिस दिन ये घर से निकली थी अक्षिता। तो वहाँ पे भी एक मंदिर है, मतलब उनके घर के पास में भी एक मंदिर है।
वहाँ पे जाके पूछा कि अक्षिता आई है क्या यहाँ पे। वहाँ पे अक्सर जाया करती थी, तो वहाँ का जो मंदिर था, वहाँ का पास का जो लोकल का मंदिर था, वहाँ पे बताया गया कि नहीं, अक्षिता यहाँ पे नहीं आई। अब उसके बाद जो है अक्षिता का हस्बैंड कुणाल उसके घर पे फ़ोन लगाता है, अक्षिता के मायके फ़ोन लगाता है ये पूछने के लिए कि अक्षिता नहीं मिल रही है, सुबह से निकली है घर से, क्या वो वहाँ आई है, क्या आपके घर आई है क्या। तो यहाँ पे अक्षिता के माता पिता और अक्षिता की बहन कोमल टेंशन में आ जाते हैं कि अरे ये सुबह से कहाँ निकल गई बच्ची, मिल क्यों नहीं रही है, दोपहर हो गई है, दामाद जी का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि ये अभी तक घर नहीं आई। तो यहाँ पे जो है अक्षिता के घर वाले भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जब अक्षिता के घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं तो अक्षिता के घर वाले और अक्षिता का पति कुणाल NRI कोस्टल पुलिस स्टेशन नवी मुंबई जाके कंप्लेंट करते हैं। और जैसे ही वो कंप्लेंट करते हैं तो यहाँ पे पुलिस बहुत ही ज़्यादा ढीला रवैया यहाँ पे मैं कहूँगा कि पुलिस का देखने को मिलता है। पुलिस इस मामले को बहुत ही लाइटली लेती है कि हाँ ठीक है, 24 घंटे जब हो जाएंगे तब देख लेंगे, तब FIR दर्ज हो जाएगी, ठीक है जाओ देख लेंगे हम। इतनी ढील बरतती है पुलिस। यहाँ पे बेचारे अक्षिता के मम्मी पापा और उसकी बहन परेशान हो रहे थे, और यहाँ पे जो अक्षिता का हस्बैंड था वो भी इस मामले को बहुत लाइटली ले रहा था। हाँ ठीक है, कहीं चली गई होगी, आ जाएगी, मतलब इसको कोई फ़िक्र नहीं थी अपनी बीवी की। बट वहीं चूँकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, घर वाले तो घर वाले ही होते हैं, उनके बराबर तो कोई नहीं होता इस दुनिया में। तो इसके चलते अक्षिता के मम्मी पापा और अक्षिता की बहन कोमल बहुत परेशान हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ कोई कार्रवाई कीजिए, हमारी बेटी जो है अक्षिता मिल नहीं रही है। तो हाँ, पुलिस भी यही कहती है हाँ ठीक है देख लेंगे, 24 घंटे हो जाने दो, फिर FIR भी दर्ज कर लेंगे। ऐसा कह के पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। और जब 7 तारीख को ये घटना हुई तो 8 तारीख गुजर गई। 9 तारीख की सुबह, 9 जुलाई 2024 की सुबह एक व्यक्ति दर्शन करने श्री गणेश घोल मंदिर जाता है, और वो व्यक्ति जो दर्शन करके वापस लौट रहा होता है, सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है, तो वो देखता है अक्षिता की लाश को। वो देखता है दूर की यार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये जो दिख रहा है मुझे। वो जब सीढ़ियों से नीचे देखता है अक्षिता की बॉडी को, तो पहले थोड़ा उसको अजीब सा लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, और देखता है कि ये तो कोई ह्यूमन बॉडी है, ये तो कोई पड़ा हुआ है किसी को, मतलब उसकी हालत देख के वो समझ गया था बॉडी की कि यार ये तो किसी की बॉडी पड़ी हुई है यहाँ पे, ओ माय गॉड। तो अब ये जो व्यक्ति था जो दर्शन करने मंदिर आया था और इसको जो लाश दिखी, वो शील दाईघर पुलिस स्टेशन जो कि ठाणे में स्थित था, वहाँ फ़ोन लगाता है और पुलिस को इत्तला करता है कि यहाँ मुझे एक बॉडी दिखी है मंदिर में। पुलिस वहाँ पे आती है और पुलिस शिनाख्त करती है, बॉडी को देखती है, और जब पुलिस बॉडी को देखती है तो बॉडी पर अधूरे कपड़े थे। जी हाँ, कोलकाता का जो केस हुआ था उसमें भी यही हुआ था, और ये वाला जो केस हुआ उसमें भी यही हुआ कि बॉडी पर अधूरे कपड़े पाए गए, और बॉडी के सिर पे, मतलब अक्षिता की जो लाश थी, सिर पे बहुत ख़तरनाक चोट थी, जेनाइटल्स में चोट थी, और उसका गला देखकर साफ लग रहा था कि इसका गला बहुत बुरी तरह से दबाकर इसे मारा गया है। लाश की शिनाख्त होती है तो पता लगता है कि जब भी ऐसी कोई डेड बॉडी मिलती है तो आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है वो सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी की मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है। तो जब बॉडी मिलती है तो कुछ ही देर में पता चल जाता है कि ये अक्षिता की ही बॉडी है। अक्षिता के घर वालों को बुलाया जाता है, अक्षिता की बॉडी की पहचान होती है। अक्षिता के घर वाले बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाते हैं जब वो अपनी बेटी की लाश को देखते हैं, और अब पुलिस हरकत में आती है। सोचिए, जो NRI कोस्टल पुलिस स्टेशन की पुलिस थी, जो हाथ पर हाथ धर के बैठी थी और कह रही थी कि हाँ ठीक है देख लेंगे, अब वो पुलिस एक्शन में आती है। और अब पुलिस की 3 टीम्स काम करती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये जो मंदिर है श्री गणेश घोल मंदिर, उसके सामने के रोड के उस पार का एक CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगता है, जिसमें वो ये देखते हैं कि अक्षिता जो है सुबह के 10 बजे के लगभग इस मंदिर में जा तो रही है, पर आने का फुटेज नहीं है, आने का फुटेज नहीं है। और जब उस मंदिर में जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसके ऊपर जब जाया जाता है तो वहाँ पे एक CCTV कैमरा और लगा हुआ था, पर उस CCTV कैमरे का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया था, जो देखकर अलग से ही समझ में आ रहा था कि ये इंटेंशनली काटा गया है ताकि कोई फुटेज यहाँ से ना मिले। तो पुलिस जब देखती है
और पुलिस जब पता करती है तो ये भी पता लगता है कि दोपहर को ही लगभग 2 बजे के आसपास अक्षिता ने अपनी एक दोस्त को भी कॉल किया था और अपनी दोस्त को कॉल पे बोला भी था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेंटल ट्रॉमा जो उसे हुआ था उसके बारे में उसने अपनी सहेली को बताया था। तो उसकी सहेली ने भी बताया कि हाँ, उसने दोपहर को मुझे कॉल किया था और उसके बाद ये सब घटना घटित हुई अक्षिता के साथ 6 जुलाई को। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो पुलिस ये देखती है कि भाई सीढ़ियाँ जा रही है मंदिर की तरफ, अक्षिता गई है मंदिर की तरफ, जाने का फुटेज है, आई नहीं है, क्योंकि पूरा जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला पुलिस ने तो ये साफ़ हो गया कि ये मंदिर गई है पर मंदिर से वापस नहीं आई है। और मंदिर में तो कोई नहीं रहता, मंदिर पहाड़ी पे है और मंदिर के कुछ जो लोग जो मंदिर को संभालते हैं वही उस मंदिर में रहते हैं, अगल बगल तो कोई रहता भी नहीं है। तो पुलिस अब पूछताछ करती है उसी मंदिर के अंदर जाके उसी महंत से, और वहाँ पर एक केयर टेकर भी था, मतलब पहले 2 केयर टेकर यहाँ पे थे, अब एक ही केयर टेकर वहाँ पे था। एक केयर टेकर जो था वो गायब था। तो जब पुलिस पूछताछ करती है तो ये जो महंत जिसने ये बुरा काम किया था, घिनौना काम किया था, और एक केयर टेकर, वो पुलिस को बातों में गोल गोल घुमाने लगते हैं। और जब वो गोल गोल पुलिस को घुमाने लगते हैं बातों में तो पुलिस को शक हो जाता है कि नहीं बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। तो पुलिस अब सख्ती से पूछती है इन दोनों से, बताओ क्या किया तुमने। और जब पुलिस सख्ती करती है, और जब सच बता रहा हूँ, जब पुलिस अपने वाली पे आती है ना तो सब कुछ करवा सकती है। बस पुलिस है ना, काश वो 6 जुलाई को अपना जो है एक्शन ले लेती तो हो सकता था ये मामला इतना भयावह रूप तक नहीं जाता। पुलिस जब सख्ती करके पूछती है तो सब कुछ ये उगल देते हैं दोनों लोग। और ये जो दोनों लोग थे ये प्रतापगढ़ यूपी के थे, और इनमें से जो एक बंदा था जो 62 साल का था वो था कोटा राजस्थान का, जो एक और इनके साथ केयर टेकर था। उसे भी पुलिस मुंबई से पकड़ लेती है। वो मुंबई फ़रार हो गया था, वहाँ से उसको पकड़ती है और 12 जुलाई को इन तीनों को हिरासत में ले लिया जाता है, इस महंत को और ये दोनों जो केयर टेकर थे उनको। इन तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस जो इस मंदिर के मेन महंत हैं, महंत बालक दास जी, उनसे जब पूछती है कि भैया आप कहाँ गए थे और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, आप किसको दे के गए थे, मंदिर की कमान किसको सौंप के गए थे। तो यहाँ पे महंत बालक दास जी का कहना है कि मैं तो यूपी अंजना माता मंदिर दर्शन करने जा रहा था, तो ये जो लोग थे मुझे कभी कभार कुंभ मेले में मिल जाया करते थे और इनसे कुंभ मेले में थोड़ी बहुत कभी कभार मुलाकात हो जाया करती थी। और मैं जा रहा था अंजना माता मंदिर यूपी, तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है देखना, देख रेख करना। तो मैंने बोल दिया हाँ जाओ देख रेख करो मंदिर की। अब ये जो महंत हैं इतने अच्छे से उन लोगों को जानते तक नहीं थे, कभी कभार कुंभ मेले में मिलते थे और इन्होंने मंदिर सौंप दिया कि जाओ मंदिर की देख रेख करो जब तक मैं नहीं आता दर्शन करके। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग महंत बालक दास पर भी सवाल उठा रहे हैं कि तुम कैसे महंत हो, तुमने ऐसे कैसे अनजान लोगों को जो है पूरा मंदिर सौंप दिया और उन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना के होने के बाद मुंबई में बहुत तनाव है और मुंबई में बहुत ख़तरनाक प्रोटेस्ट भी चल रहा है इस बात का कि इन तीनों अपराधियों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा हो और जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा इन्हें सुनाई जाए। और जिस तरह से कोलकाता में जो हुआ, अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर सेफ़ नहीं, उसके कुछ दिनों बाद स्कूल में कुछ बच्चियों के साथ घिनौनी घटना होती है, मतलब बच्चियां स्कूल में सेफ़ नहीं, और अब जो भगवान का दर कहा जाता है, भगवान का स्थान कहा जाता है, वो तक हमारी बहन बेटियों के लिए सेफ़ नहीं। तो ये कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है दोस्तों। तो ये जो घटना नवी मुंबई में हुई, श्री गणेश घोल मंदिर फाटा जो कि मुंबई में स्थित है, वहाँ पे इस घटना को लेकर आपका क्या सोचना है? मैं यही कहूँगा कि जब तक कोई, पिछले वीडियो में भी मैंने यही बात कही थी कि जब तक कोई नया कानून संशोधन नहीं हो जाता कि ऐसे घिनौने अपराध करने वाले लोगों को, महिलाओं के साथ इतना बुरा करने वाले लोगों को जब तक कोई ऐसी सज़ा नहीं दी जाएगी, चौराहे पे खड़ा होके इन्हें तड़पा कर मारने की सज़ा जब तक नहीं दी जाएगी, तब तक मैं कहता हूँ दोस्तों ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली, ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कोलकाता केस के बाद तमाम लाइन से बहुत सारे केसेस हमें देखने सुनने को मिले।
खैर, अपने विचार इस घटना पे जो भी हैं आपके, जो भी सुझाव है वो ज़रूर कमेंट के ज़रिए दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं तमाम ऐसी घटनाएं पूरी डिटेल के साथ आप तक लेकर आने की कोशिश करता हूं। तो मेरे चैनल पर आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप डिटेल में जानेंगे अगर ऐसी कोई घटना होती है तो। और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, और जितने भी लोग आपके आसपास रहते हैं उन्हें ये समझाइए, बताइए कि किसी भी अनजान शख्स पे इतनी जल्दी भरोसा ना करें। और यहाँ पर इस केस में पुलिस भी ज़िम्मेदार थी। पुलिस एक बहुत बड़ी विलन बनी। अगर पुलिस उसी वक्त एक्शन ले लेती जब ये लोग वहाँ पे कंप्लेंट करने गए थे कि हमारी बिटिया मिसिंग हो गई है, तो हो सकता था शायद अक्षिता के मोबाइल से ट्रेस करके लोकेशन पुलिस वहाँ पहुँच जाती और अक्षिता को बचा लेती। पर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। वहीं जो अक्षिता का ससुराल था, कुणाल का जो परिवार था, वो भी एक बहुत बड़ा अपराधी है कि 6 साल तक तुम अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं समझ रहे हो, उसको मेंटल ट्रॉमा दे रहे हो, उसको सता रहे हो। उसका बेटा हो गया, वो माँ बन गई, फिर भी आप उसे पल पल तड़पा रहे हो, इतना स्ट्रेस दे रहे हो। तो ये चीज़ सही नहीं है दोस्तों। हर माँ बाप को ये समझना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, उस चीज़ को समझते हुए कोई एक्शन लें और अपने बच्चों को बस मेंटल ट्रॉमे से हमेशा बाहर निकालें। और ये जो घटना हुई ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। एक मंदिर में ये घटना को अंजाम दिया गया। मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे गिरते हुए हम इंसानियत को इससे पहले भी कभी देख पाए थे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।